कहता है कि भाई और जरूरी है फॉर्च्यूनर गाड़ी में चलना है 50-60 लाख की गाड़ी में। प्लीज मान्य सदस्य, प्लीज प्लीज बाइंड अप, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, प्लीज बाइंड अप। भाई सबको हम भी चाहते महिंद्रा की जीप ले लो, सबको हमको भी ले लो, सबको ले लो। तो जानो जाते आज देवभूमि संकट पर है, बहुत बड़ा बीपीएस संकट इस देवभूमि में आया, आर्थिक स्थिति इसकी खराब है। अब आई एम नॉट गिविंग एडवाइस नहीं दे रहा हूं मैं, सजेशन सुझाव। चलो आप इनकम सोर्सेज जितने जनरेट कर सकते करो, नहीं कर सकते तो खर्चे कम करो। खर्चे क्यों नहीं कम कर रहे हैं भाई? आप खर्चे तो कम कर सकते हैं, ये तो आपके हाथ में है। आप क्यों नहीं खर्चे कम कर रहे हैं? देश के हालात आज क्या हो गए हैं, हमें बात करना चाहिए भाई कहां से पैसा आएगा, पैसा कहां है। हम कभी केंद्र से पैसा मांग रहे हैं, कभी किधर पैसा मांग रहे हैं, कोई मदद कर दो मदद कर दो। कौन मदद करेगा, कितनी मदद करेंगे भाई? हमें खुद अपने साधन जुटाने होंगे। जो हमारे इनकम सोर्सेज है वहीं के वही हैं। 40,000 करोड़, 42,000 करोड़, 43,000 करोड़ साल का यही है, इससे ज्यादा तो नहीं है। एक कब का आंकड़ा है ये? 3 सालों का आप उठा के देख लो, 40, 41, इसको क्यों नहीं आगे गया इनकम सोर्सेज? ये किसने फैसला देना था? कि दिन की बात करो आप, किस प्रदेश का क्या हो गया? 40 से 45 करोड़ जो है दिन में सैलरी को चाहिए। पेंशन के लिए हमें चाहिए, हर महीने हमें 1,000 करोड़ पेंशन का जाता ही है। पेंशन के लिए हमें 30-35 करोड़ चाहिए एक दिन में। और रहा बैंक का, मेन जो बैंक जो आज कर्ज के इस पे दलदल में हिमाचल को उठा दिया, आज एक महीने का बैंक का जो 1,04,5,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। ये हिमाचल के हालात हैं। उसको भरने के लिए हर महीने हर दिन हमें तकरीबन हर महीने हमें 35-40 करोड़ चाहिए। ये टोटल अगर तीनों को मिलाते हैं तो ये तीनों को अगर मैं मिलाऊं तो ये तीनों जो है 120 करोड़ हो रहा है। ये 3 चीजों का पैसा है जो हमारी इनकम है। 120 करोड़ इनकम है एक दिन की, 120 करोड़ खर्चा 3 चीजों का है। तो भाई आप कहां से हॉस्पिटल चलेंगे, कहां से एजुकेशन सिस्टम चलेगा, कहां से रोड बनेंगे? क्या आप क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं? क्यों ऐसी इस भावना से हम उठे हैं? पहले तो हम ये तो करें कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसे सही हो। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, क्यों नई जनरेशन को भी आप इसमें धकेल के जा रहे हैं। अरे क्या नहीं होता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है हिमाचल प्रदेश में, ऐसा कि नहीं है, हम कर सकते हैं, हमारे पास साधन है, लेकिन इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा है। बस एक ही बात है, कर्ज लो और भरो। अब कर्ज की भी लिमिट है, अब कहां जाएं बोलो? अब हाथ खड़े हो गए। अब तो भाई यहाँ पर अब चाहते हैं कि यहाँ पर विकास हो, कहां से विकास होगा? विधायक निधि भी नहीं है। ये जो आपदा आई है, अब कल को कुछ और आ गया तो कहां जाएंगे बताओ आप? है कोई रास्ता हमारे पास? हमारा हिमाचल प्रदेश एक देवी देवताओं का प्रदेश है, इसको हम कदर करें। और मेरा जो कुछ हमारा समय जो था हमने अपने लिए, लेकिन अब हम प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं और प्रदेश के लिए करेंगे। और जो हमने कदम उठाए उसमें हम आगे चलेंगे। महोदय, मैं एक अपना डिसीजन लेता हूँ, जब तक ये प्रदेश जब आर्थिक संकट से गुजर रहा है, मैं प्रकाश राणा MLA जूनर, मैं आज के बाद हर महीने 1 रुपये अपनी सैलरी लूंगा जब तक के संकट से बाहर नहीं आता है। और इसके लिए मैं प्रयास करूँगा। ये मेरा अपना फैसला है, सबकी बात हम नहीं कर सकते गुरु जी, हमारा फैसला है। मुख्यमंत्री बोल रहे भाई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, वो सही बोल रहे हैं, नहीं है। हमें पता है कि हमारी इनकम से 3 ही चीजें नहीं चल रही है। और जो हमारा अनुभव है, मैंने अपना जीवन, मेरे जीवन में 2 बार मैंने देखा। एक बार मेरे जीवन में भी संकट आया था जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ी थी और हमने बड़ा कुछ देखा। दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं जहाँ हम नहीं गए हों। और हम फिर उठे, छूटी लेकिन फिर पढ़े, फिर निकले, फिर उठे। तो वो संकट आया कि हमें ऐसे भी ऐसा नहीं है। मैं सदन को बोलना चाहता हूँ कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने कार वॉश भी किया 2-2 रुपये में बॉम्बे में जाकर, निकले फिर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम हिमाचल के लिए कर सकते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है। तो मैं जब तक मैं अपना 1 रुपया अपनी सैलरी करता हूं, जब तक ये हिमाचल इस संकट से नहीं निकलता।